हेलो बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स। हाय हेलो एंड आप सभी का अपने YouTube चैनल जीनियस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर से आपके सामने हम दोनों हाजिर हैं और हमारा जो आज का मकसद है आपके सामने आने का वो ये है कि हम ये सोच रहे थे क्या सरकारी स्कूल वाकई प्राइवेट स्कूल से बेहतर हो सकते हैं? क्या वहां के शिक्षक गुणवत्तापूर्ण हैं? क्या वो अच्छा पढ़ाते हैं? क्या सरकारी स्कूल में ऐसा क्या है कि आज के जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में कम और प्राइवेट स्कूल की तरफ ज्यादा रुख कर रहे हैं? तो ये सबका रीजन आखिर क्या है? तो जो मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है कि जो हमारी मूलभूत सुविधाएं होती हैं सरकारी स्कूल में वो प्राइवेट स्कूल में शायद उससे कहीं बेहतर सुविधाएं उन्हें दी जाती है। बिल्कुल। जो कि हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी, कि जो स्वस्थ दिमाग है वो स्वस्थ शरीर में ही निवास कर सकता है। और जहां तक लोगों का कहना है और जहां तक मैं न्यूज़पेपर्स में या कहीं भी मैं पढ़ता हूं तो मुझे बस एक ही चीज दिखता है कि जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वहां जब एक बार गार्जियन पेरेंट्स अपने बच्चों का दाखिला करवा देते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि फिजिकली डेवलपमेंट और मेंटली डेवलपमेंट दोनों जो उनके बच्चों का होगा ना वो काफी बेहतर होगा एज कम्पेयर टू सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स। मतलब कि बच्चों का जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है वो प्राइवेट स्कूल्स में ज्यादा बेटर हो सकता है, ऐसा गार्जियंस को लगता है, बच्चों को भी लगता है आज के दौर में। तो क्या वाकई सरकारी स्कूल पिछड़ रहा है इस चीज में? सरकारी स्कूल के पिछड़ने के पीछे क्या रीजन है? तो रीजन मैंने कहा आपको कि सरकारी स्कूल में बहुत सारे सरकारी स्कूलों में जो है वो पुस्तकालय की सुविधा नहीं होती। बिल्कुल। बच्चे जो है वो प्लेग्राउंड नहीं होता है, या अगर प्लेग्राउंड हुआ तो उसकी स्थिति ऐसी नहीं होती है कि आप बच्चे वो यूजेबल हो, आप उसको यूज कर सके। और बहुत सारे ऐसे भी एक्टिविटीज हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है ना, तो वो भी वहां पे नहीं हो पाती हैं सरकारी स्कूल में एज कम्पेयर टू जो निजी विद्यालय होते हैं। लेकिन निजी विद्यालय जो होते हैं वहां के शिक्षक क्या वाकई हमारे सरकारी स्कूल के शिक्षकों से बेहतर हैं? तो ये कहीं से भी तर्क संगत नहीं है। वो वहां के शिक्षक हैं, हम यहाँ के शिक्षक हैं। दिक्कत कहाँ महसूस होती है? दिक्कत महसूस होती है कि जो टीचर स्टूडेंट का जो रेशियो होना चाहिए किसी पर्टिकुलर स्कूल में वो हमारे सरकारी स्कूल में वो बड़ा कम हो पाता है। यहाँ पे एक एक टीचर के पीछे हजार हजार बच्चे हो जाते हैं, 500। यहाँ पे रेशियो क्या होता है कि 200-300 बच्चों का अगर ग्रुप है तो वहाँ पे टीचर्स जो होते हैं एक या दो होते हैं 200-300 बच्चों का। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है कि 30-40 बच्चों पर एक टीचर हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे जो विकास होगा बच्चों का वो सरकारी स्कूल की अपेक्षा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी स्कूल जो होते हैं वहां पे अगर किसी भी स्कूल में अगर 2000 बच्चे हैं तो वहां 12 से 15 टीचर्स ही अवेलेबल है उन बच्चों के लिए। लेकिन वही अगर आप प्राइवेट स्कूल्स में चले जाइए तो वहां पे अगर 2000 बच्चे हैं तो उनके पीछे 50 टीचर्स हैं, यानी 2000 बच्चों को 50 टीचर्स हैंडल कर रहे हैं। तो आप इससे टीचर स्टूडेंट का रेशियो आप देख सकते हैं कि ये रेशियो कितना ज्यादा और कितना कम है ना, निजी विद्यालयों में और सरकारी विद्यालयों में। तो सबसे पहले जो है, अगर ऐसी बात नहीं है कि जो सरकारी विद्यालय के टीचर्स होते हैं वो काफी इंटेलिजेंट होते हैं, आप समझ सकते हैं कि जो एग्जामिनेशन होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, वो वहां से क्वालिफाइड करने के बाद यहाँ पे आके शिक्षक बनते हैं। बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक आपको मिलेंगे प्राइवेट स्कूल में जो चाहते हैं कि हम सरकारी शिक्षक बन जाएं, लेकिन वो बन नहीं पाते हैं। एग्जाम भी देते हैं, इंट्रेंस वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाते हैं, तो वो नहीं बन पाते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम ये सवाल खड़ा करते हैं कि क्या सरकारी टीचर में वो गुणवत्ता नहीं है कि वो अच्छे से पढ़ा सके? बिल्कुल है। लेकिन यहाँ बात हो रही है सरकारी स्कूलों की। सरकारी स्कूलों में सबसे पहले जो मूलभूत सुविधाएं होती है, या फिर वो शौचालय की सुविधा हो या पुस्तकालय की सुविधा हो, एक जो बेसिक चीज है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारी स्कूल में वहाँ की जो बिल्डिंग्स होती है, वहाँ की आप देखेंगे कि जर्जर स्थिति में वहाँ की बिल्डिंग्स होती है। ऐसा नहीं है कि फंड नहीं आता है वहाँ बिल्डिंग्स बनाने के लिए, लेकिन बिचौलिए जो है उसका लाभ उठा के निकल जाते हैं। तो कुल मिला के बात यहाँ पे ये है कि सरकारी स्कूल को हम बेहतर बना सकते हैं, लेकिन उसके पीछे हमें भी ध्यान देना पड़ेगा
टीचर्स को तो ध्यान देना ही पड़ेगा। यहाँ भी बच्चों के लिए मिड डे मील्स वगैरह के लिए काफी अच्छे फंड मिड डे आते मील हैं, जो लेकिन सबसे बड़ी बच्चों को बात कुछ है नहीं मिल पाता कि प्राइवेट स्कूल्स में जो है ना किताबें मुफ्त नहीं दी जाती है। प्राइवेट स्कूलों में जो मिड डे मील होता है ना वो भी मुफ्त नहीं दिए जाते हैं, जबकि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में, सरकारी विद्यालयों में खाना भी दिया जाता है, पुस्तकें भी दी जाती है, यहाँ तक कि जो स्कूल के यूनिफॉर्म होते हैं वो भी उन्हें मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन फिर आखिर यहाँ पे क्या कमी रह जाती है? जो यहाँ के जो हमारे मेनली जो पेरेंट्स होते हैं, गार्जियंस होते हैं, उनकी ये सोच बन जाती है कि नहीं, बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है तो वो अच्छा करेगा और सरकारी स्कूल में है तो वो अच्छा नहीं करेगा। लेकिन इतिहास एक बात का गवाह है कि आज सरकारी संस्थाओं में बड़े से बड़े पदों में जो लोग बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल के पास आउट ही है ना। प्राइवेट स्कूल्स के जो लोग होते हैं वो 11th-12th तक माइग्रेट कर जाते हैं, इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, आईटी क्वालिफाई करना है, मेडिकल में चले जाते हैं। लेकिन आज के डेट में जितने भी आप बड़े ऑफिशियल्स देखेंगे ना वो कहीं ना कहीं वो सरकारी स्कूल से पास आउट है। तो कहने का मतलब है कि हम सरकारी स्कूल को बेहतर बना सकते हैं। बेहतर बनाने के लिए हमें भी जागरूक होना पड़ेगा और अभिभावकों, जो बच्चे के अभिभावक होते हैं ना, उन्हें भी जागरूक होना पड़ेगा। और साथ में जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, जो शिक्षा के जो बड़े पद के नाम हैं, सचिव हैं, चाहे जो भी हैं, अध्यक्ष हैं, या फिर हमारे जो किसी भी राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं, या इवन जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा जो सेंट्रल स्कूल चलाए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो सेंट्रल स्कूल्स में बहुत हद तक सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन जो राज्य के विद्यालय होते हैं, सरकारी विद्यालय, वहां पे जो मूलभूत सुविधाएं होती है वो लगभग ना के बराबर होती है। इसीलिए सबसे पहले अगर आपको सरकारी विद्यालयों को सही करना है तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना पड़ेगा, है ना। उसका बहुत ही जरूरी उसकी जो मूलभूत सुविधाएं वो आपको वहां पे देनी पड़ेंगी। और जहां तक टीचर्स की बात है तो टीचर्स तो मैंने सरकारी स्कूल में ऐसे टीचर्स देखे हैं कि मैं बता ही नहीं सकता आपको कि उनके अंदर जो काबिलियत है वो मुझे बहुत सारे टीचर्स के अंदर नहीं दिखता है जो इधर। बट दैट डजंट मीन कि प्राइवेट स्कूल में अच्छे टीचर्स नहीं होते, वहां भी अच्छे टीचर्स होते हैं वहां भी अच्छे टीचर्स होते हैं। लेकिन जो सबसे जो बड़ी बात है कि वहां पे एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअल टीचर है और वही टीचर आपको वो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। लेकिन जब सरकारी स्कूल की बात आती है तो यहाँ एक टीचर को एक सब्जेक्ट क्या, वो पूरा हर एक सब्जेक्ट देखना पड़ता है। कई विद्यालयों में तो मैंने ऐसा भी देखा है सरकारी विद्यालयों में कि एक ही टीचर अवेलेबल है, पढ़ा भी वही रहे हैं और जितने भी क्लर्क वाले जो काम है वो सारे काम भी वही करते हैं। तो सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन इसके पीछे लोगों को जो है कुछ जागरूक होना पड़ेगा, चाहे बच्चे हों, चाहे अभिभावक हों, चाहे शिक्षक हों, चाहे जो हमारे शहरों के जो भी पब्लिक होते हैं उनको भी जागरूक होना पड़ेगा। तभी शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है, शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा तभी हमारे, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे सरकारी स्कूल में ना पढ़ें, लेकिन जो सरकारी स्कूल के प्रति जो नजरिया है लोगों का, उस नजरिए को बदलना बहुत जरूरी है। तो अगर हम इस नजरिए को किसी तरह बदल पाए, इसमें किसी तरह का सुधार कर पाए, तो हम आगे ये कह सकते हैं कि हाँ, सरकारी स्कूलों में भी जो सुविधाएं हैं, जो तकनीक है, वो अगर आप अच्छा कर सकें तो हम जितने भी प्राइवेट स्कूल में जो अभिभावक अपने बच्चों को भेजते हैं वो सरकारी स्कूलों में भी जरूर भेजेंगे। तो इसके लिए सरकार को भी बहुत एक अच्छी कदम उठाने की जरूरत है, ताकि पहल करने की जरूरत है ताकि वो एक अच्छा पहल करे। और जहां तक बात है शिक्षा की, तो टीचर्स जो होते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के वो काफी बेहतर है, लेकिन कहीं ना कहीं टीचर्स को पढ़ाने के अलावा और भी बहुत सारे काम दे दिए जाते हैं, जिस कारण वो पढ़ाने पर पूरा अपना फोकस नहीं कर पाते। सरकार को हर विद्यालय की स्थिति का जायजा भी लेना चाहिए। ऐसी बात नहीं कि सरकार जो है वो विद्यालय का जायजा नहीं लेते हैं, बट यहाँ पे बात यह है कि जो जायजा लेते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं जो होते हैं वो बिचौलिए होते हैं। तो बिचौलिए जो होते हैं वो कहीं ना कहीं ये जो शिक्षा का स्तर है सरकारी स्कूल में, उसको गिराने के पीछे बहुत बड़ा एक रीजन है ना। तो देखिए, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना जो है बच्चों के लिए अच्छा है, ये बात सही है। अभिभावक लोग भी जो है वो प्रेफरेंस देते हैं कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाए ताकि वो मेंटली और फिजिकली वो सही रहे। दूसरी बात ये है कि वो जो अभिभावक होते हैं वो निश्चिंत हो जाते हैं बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालने के बाद। सरकारी स्कूल में सोचते हैं कि यहाँ तो सुख सुविधाएं है ही नहीं, तो क्यों डाला जाए। लेकिन मैं आप सबों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर जितनी भी सुविधाएं प्राइवेट स्कूल्स में दी जा रही हैं, अगर वो सारी सुविधाएं सरकारी स्कूल्स में दी जाएं, मिल जाएं, तो शिक्षक तो बेहतर है ही, साथ साथ जितने भी टीचर्स हैं उनका जो रेशियो है, स्टूडेंट टीचर रेशियो, उसको भी एक सही अनुपात में रखा जाए,
सही अनुपात में रखा जाए तो आगे हम ये कह सकते हैं तो सरकारी स्कूल वन ऑफ द बेस्ट स्कूल हो सकते हैं, बिल्कुल हो जाएंगे। और आज हो भी रहे। आप दिल्ली के स्कूलों में देख सकते हैं कि आज दिल्ली के जो सरकारी स्कूल है वहाँ जो लोग हैं वो मारा मारी करते हैं, दौड़ भाग करते हैं, वहाँ पे पैरवी लगाई जाती है, जागरूक है। वहाँ की गवर्नमेंट जो है, जो हमारे केजरीवाल सरकार है, वो काफी अच्छा काम कर रही है। तो हम ऐसा चाहते हैं कि सिर्फ दिल्ली ही क्यों, भारत के जितने भी राज्य हैं सभी जगह गवर्नमेंट कुछ ऐसा ठोस कदम उठाए कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है और जो बच्चों की पढ़ाई है वो बेहतर से बेहतर हो सके। क्योंकि आने वाले जो दौर है, इस दौर में बस एकमात्र जो शिक्षा है ना, वो एकमात्र हथियार है जो हमारे भारत देश को लेके आगे जा सकता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम आगे की तरफ बढ़ें और हमारा देश भी आगे की तरफ अग्रसर हो जाए, तो शिक्षा रूपी हथियार को हमें बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। और इसके लिए जरूरी ये है कि हम जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उसमें जितना ज्यादा हो सके, जितना अधिक से अधिक हो सके, वो सुविधाएं दी जाएं, वो तकनीक दी जाएं। और टीचर्स तो खैर बेहतर है ही, वहाँ के टीचर्स, ये मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि सरकारी स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। बस जरूरी क्या है, जरूरत क्या है कि बस किसी तरह तकनीक, सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं, वो सारी कुछ दिए जाए। तो इसी बात के साथ मैं इनसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? जी, अभी हमारा कंक्लूजन यही है कि मूलभूत सुविधाएं जो है हमारे सरकारी स्कूल को अगर उपलब्ध कराई जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे यूथ के साथ साथ हमारा जो कंट्री है वो भी आगे बढ़ेगा और ऊंचाई की ओर ही अग्रसर होगा। बिल्कुल, है ना। तो कुल मिला के सरकारी स्कूल्स भी बेहतर हो सकते हैं, बस जरूरत है एक ठोस कदम की। और शायद मेरा ये जो बात है, हम दोनों की ये जो बात आप लोग समझ पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो इस चीज से। तो और जहां तक बात है तो मैं कोशिश करता हूं कि बस हम दोनों कोशिश करते हैं कि हम लोग अच्छे से अच्छे वीडियोस आपको देते रहें और हमारा कंटेंट अच्छा हो सके। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि डे टू डे हमारा कंटेंट सुधर ही रहा है। तो जिन्होंने अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर, क्योंकि मोटिवेशन जो होता है ना, मोटिवेशन एक बहुत बड़ा हथियार है। मोटिवेशन के थ्रू जो है एक बड़ा सा, मतलब एक जो नामुमकिन सा काम होता है ना, वो भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ अगर आपको लगे कि ये काम मेरे से नहीं होगा, या पापा कह रहे हैं बेटा तुमसे हो जाएगा, लेकिन आप बोलो नहीं होगा, लेकिन अगर आपको मोटिवेट किया जाए तो आप बड़ा से बड़ा जो होता है ना वो काम चुटकियों में कर सकते हैं, है ना। जैसे आपने मूवी देखा होगा, कौन सी मूवी? माझी द माउंटेन मैन, ऑफ कोर्स, है ना। तो उसमें आपने देखा होगा कि एक पहाड़ को कैसे तोड़कर रास्ता बना दिया जाता है। बस जरूरत किस चीज की है? बस मोटिवेशन की, कि किसी तरह मोटिवेशन मिल जाए, कोई आपको मोटिवेट कर दे और आप तो बस हमें भी मोटिवेट करने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दे और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए, बहुत हो गया, हम लोग अपनी बातों को यही विराम देते हैं। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।